हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर 18, टू मच वाटर टू लिटिल वाटर। पानी कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम। कहीं पे पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और कहीं ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें पानी के लिए हर रोज़ एक लड़ाई लड़नी होती है। तो इसी से रिलेटेड इस चैप्टर में हमें कुछ बताया गया है। आइए शुरू करते हैं। व्हाट टू ड्रिंक। नल्लामड़ा, आंध्र प्रदेश। हमारे इंडिया का एक स्टेट है आंध्र प्रदेश। पहले यहाँ की कहानी पढ़ लेते हैं। सुगुना वॉज रीडिंग हर बुक। सुगुना अपनी किताब पढ़ रही थी। When she heard someone at the door, तभी उसने सुना कि दरवाजे पर कोई आया है। She saw that there was a visitor from the city. उसने देखा कि दरवाजे पर कोई मेहमान खड़ा था जो शहर से आया था। अप्पा वेलकम द गेस्ट। अप्पा ने गेस्ट का स्वागत किया। He told सेल्वा टू ब्रिंग अ कोल्ड ड्रिंक फॉर हिम। उन्होंने सेल्वा से कहा कि गेस्ट के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आओ। द गेस्ट सेड आई डू नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स। गेस्ट ने कहा, जो मेहमान हैं उन्होंने कहा कि मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीता। आई विल जस्ट हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। मुझे सिर्फ एक गिलास पीने का पानी ही दे दो। तो अप्पा ने सेल्वा जो कि वहाँ पर काम करता था, उससे गेस्ट के लिए कोल्ड ड्रिंक लाने को कहा। तो गेस्ट ने कहा कि मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता हूँ, मुझे सिर्फ एक गिलास पानी ही दे दो ताकि मैं पी सकूँ। अप्पा सेड, दीज डेज वी आर नॉट गेटिंग वाटर दैट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग। अप्पा ने कहा कि इन दिनों हमें जो पानी मिलता है वो पीने लायक नहीं है। इट डज नॉट इवन लुक क्लीन। ये साफ भी नहीं दिखाई देता। इट वुड बी बेटर इफ़ यू डू नॉट ड्रिंक दिस वाटर। अच्छा हो कि आप ये पानी ना ही पिए। वी डू नॉट हैव अ चॉइस। हम तो मजबूर हैं, सो वी ड्रिंक इट। इसलिए हमें ये पीना ही पड़ता है। डिस्कस। तो कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। हाउ कैन अनक्लीन और डर्टी वाटर हार्म आवर बॉडी। जो गंदा पानी है, जो साफ नहीं है, ऐसा पानी हमारी बॉडी को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है। तो हमारी बॉडी में कई तरह की बीमारियां आ सकती है अगर हम गंदा पानी पिए। कई सारी बीमारियां जो वाटर बॉर्न डिजीज़ होते हैं, ऐसी बीमारियां जो पानी की वजह से होती हैं। तो वाटर बॉर्न डिजीज़ में टाइफॉइड, कॉलेरा, डायरिया, इस तरह की डिजीज़ेस हो सकती है। When the guest came to Suguna's house, they offered him a cold drink because they thought he should not drink such water. सुगुना के घर में मेहमान आए थे तो सुगुना के अप्पा ने उन्हें कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र किया, उन्हें कोल्ड ड्रिंक लेने को कहा, क्योंकि उन्हें लगा कि वो जो पानी पीते हैं वो पानी सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो ऐसा पानी उन्हें नहीं पीना चाहिए। What do you think Suguna's family must be doing for their own drinking water? तो जब उन्हें पता है कि ऐसा पानी पिया नहीं जा सकता तो वो अपने पीने के लिए क्या करते होंगे। तो वो जब खुद पानी पीते हैं तो वो क्या करते होंगे। सुगुना के फैमिली उस पानी को बॉयल करते होंगे, फिल्टर करते होंगे ताकि उसे साफ किया जा सके। द गेस्ट सेड दैट ही डिड नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स। व्हाई डू यू थिंक ही सेड दिस। जो मेहमान था उसने कहा कि मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेता हूँ। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा। कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बोनेट होता है जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए गेस्ट ने मना किया होगा। वाटर गेम्स। बाजार गांव, महाराष्ट्र। अभी दूसरे स्टेट की ओर बढ़ते हैं, महाराष्ट्र। देयर वॉज अ बिग वाटर पार्क नियर बाजार गांव। एक बहुत बड़ा वाटर पार्क है बाजार गांव के नज़दीक। वन डे रोहन एंड रीना वेंट विद देयर पेरेंट्स टू द वाटर पार्क। रोहन और रीना अपने पेरेंट्स के साथ वाटर पार्क गए। देयर वर मैनी वाटर फाउंटेन्स। वहाँ पर बहुत सारे पानी के फव्वारे थे। रीना सेड, लुक रोहन, देयर आर सो मैनी राइड्स इन द वाटर। रीना ने रोहन से कहा, देखो रोहन, वहाँ पे कितने सारे पानी के झूले हैं। एंड लुक एट ऑल दीज बिग पॉन्ड्स, और देखो कितने सारे बड़े बड़े तालाब हैं। रोहन सेड, रोहन ने कहा, स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। स्प्लैश का मतलब है पानी के छपाक की आवाज़ से स्प्लैश कहा जाता है। बोथ टर्न अराउंड। तो पानी के छपाक की आवाज़ से दोनों पीछे मुड़कर देखने लगे। दे सॉ अ लॉन्ग थिक वाटर होस गोइंग जूम जूम जूम। वाटर होस एक बहुत मोटा सा पानी का पाइप होता है।
तो उससे पानी निकल रहा था जूम 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 की आवाज़ करके। चिल्ड्रन वर स्लाइडिंग डाउन अ बिग टॉल स्लाइड एंड लैंडिंग इन वाटर विद अ लाउड स्प्लैश। जो बच्चे थे वो जो बड़ा सा स्लाइड है उससे स्लाइड कर रहे थे, ये है इससे बच्चे स्लाइडिंग कर रहे हैं और पानी में उतर रहे हैं बहुत तेज़ पानी की आवाज़ करके, स्प्लैश छपाक की आवाज़ करके। रोहन गॉट इनटू अ स्विंग हाई अबव। रोहन भी झूले के ऊपर की ओर चढ़ा, वूश इस तरह की आवाज़ करके। विद इन अ सेकेंड ही हैड लैंडेड इन द वाटर। वो पानी में उतर गया, कुछ ही सेकंड में वो पानी में उतर गया। रीना गेव अ श्रीक ऑफ सरप्राइज। रीना की तो चीख ही निकल पड़ी। जस्ट देन दे हर्ड अ लॉट ऑफ नॉइज एंड लाउड वॉइसेस फ्रॉम आउटसाइड द पार्क। उसी वक्त उन्होंने बहुत ज़्यादा शोर आवाज़ें सुनी पार्क के बाहर से। एवरीवन रैन टूवर्ड्स द मेन गेट। ये सुनकर सब मेन गेट की ओर दौड़ पड़े। देयर वॉज अ क्राउड ऑफ पीपल। वहाँ पर लोगों की भीड़ थी। कैरिंग एम्प्टी बकेट्स एंड पॉट्स, जो कि खाली बाल्टी और घड़े लेकर वहाँ पे खड़े थे। अ स्मॉल चाइल्ड कैरिंग एन एम्प्टी बॉटल वॉज क्लिंगिंग टू हिज मदर। एक छोटा सा बच्चा भी था जो कि खाली बोतल लेकर अपनी माँ के साथ चिपका हुआ था। रोहन्स मदर वेंट टू वन ऑफ द वीमेन इन द क्राउड। रोहन की माँ भीड़ में से एक औरत के पास गई और पूछा, व्हाट इज़ द मैटर? बात क्या है? शी आस्क्ड। रोहन की माँ ने पूछा। द वीमेन रिप्लाइड एंग्रीली। तो उस औरत ने बहुत गुस्से से जवाब दिया, यू आस्क व्हाट इज़ द मैटर? आप पूछ रहे हो कि बात क्या है? आवर वेल्स हैव नो वाटर। हमारे कुएं में पानी नहीं है। वी गेट आवर वाटर ओनली व्हेन द टैंकर कम्स वंस अ वीक। हमें पानी तब मिलता है जब हफ्ते में एक बार टैंकर आता है। टुडे इवन दैट हैज़ नॉट कम। और आज तो वो भी नहीं आया। एंड हियर देयर इज़ सो मच वाटर एवरीवेयर। और यहाँ पर कितना सारा पानी हर जगह पर है। जस्ट फॉर यू ऑल टू प्ले एंड इन्जॉय। सिर्फ आप लोगों के लिए खेलने के लिए, इन्जॉय करने के लिए इतना सारा पानी यहाँ पर है। टेल मी व्हाट शुड वी डू? अब मुझे बताओ कि हम क्या करें? कैन वी ड्रिंक दिस? क्या हम इसे पी सकते हैं? मुंबई। द लिफ्ट स्टॉप्ड एट 26th फ्लोर। लिफ्ट बंद हो गई 26th फ्लोर में आकर, 26th मंजिल में आकर। दीपक लव्स गोइंग इन द लिफ्ट। दीपक को लिफ्ट में जाना पसंद है। टुडे वॉज अ हॉलीडे इन स्कूल। आज स्कूल में छुट्टी है। दीपक हैड गॉन विद हिज मदर टू रजिया मैडम्स हाउस। दीपक अपनी माँ के साथ रजिया मैडम के घर गया। हिज मदर वर्क देयर। उसकी माँ वहाँ पर काम करती थी। द हाउस वॉज क्वाइट एंड कूल एंड शाइनिंग क्लीन। तो रजिया मैडम का घर बहुत शांत, बहुत ठंडा और चमकदार साफ भी था। रजिया वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। रजिया मैम न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। शी स्माइल्ड व्हेन शी सॉ दीपक। रजिया मैम ने दीपक को देखा और देखकर मुस्कुरा दिया। इज इट अ हॉलीडे टुडे? क्या आज तुम्हारे स्कूल में छुट्टी है? शी आस्क्ड। रजिया मैम ने दीपक से पूछा। शी स्विच्ड ऑन द टीवी एंड दीपक वॉज सून लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ कार्टून्स। तो रजिया मैम ने दीपक के लिए टीवी का स्विच ऑन कर दिया और दीपक बहुत जल्दी ही कार्टून की दुनिया में खो गया। रजिया कॉल्ड आउट। रजिया मैम ने बुलाया, पुष्पा इट सेज इन द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में ये बताया जा रहा है दैट द गटर वाटर हैज़ गॉट मिक्सड विद द वाटर इन द ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स। तो जो गटर वाटर है वो मिक्स हो गया है पीने के पानी के पाइप में। नाली का पानी वो पीने के पानी के साथ मिक्स हो गया है। तो ऐसा क्यों होता है? पाइपलाइंस अंडरग्राउंड में लगाए जाते हैं और जो गंदा पानी हमारे घरों से निकलता है वो भी एक और पाइपलाइन से बाहर की ओर जाता है। तो ये दोनों पाइपलाइंस मिट्टी के अंदर ही होते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि लीकेज की वजह से या जंग लगने की वजह से तो गटर का वाटर पीने के पानी के साथ मिक्स हो जाता है। इट सेज दैट मैनी पीपल आर सिक। न्यूज़पेपर में बताया गया है कि बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं। डायरिया एंड वॉमिटिंग। डायरिया जिससे बॉडी का या शरीर का पानी ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाता है, लूज मोशन होता है, वॉमिटिंग होती है। बिकॉज ऑफ दिस, वॉमिटिंग मतलब उल्टी होना। वाई डोंट यू थ्रो अवे द वाटर दैट वॉज फिल्ड येस्टरडे? तो तुम कल के भरे हुए पानी को फेंक क्यों नहीं देती? पुट सम फ्रेश वाटर टू बॉयल फॉर ड्रिंकिंग। पीने के लिए कुछ फ्रेश वाटर को तुम बॉयल कर लो। ऑल्सो टेक होम सम बॉयल वाटर फॉर योर फैमिली। और उसमें से कुछ बॉयल वाटर, कुछ उबला हुआ पानी
तुम अपनी फैमिली के लिए भी लेकर घर जा सकती हो। दीपक वॉज हैप्पी। दीपक बहुत खुश हुआ टू हियर दिस, ये सुनकर। ही थॉट, उसने सोचा, एटलीस्ट टुडे आई विल नॉट हैव टू स्टैंड इन अ क्यू फॉर आवर्स टू गेट वाटर फॉर आवर हाउस। कम से कम आज तो मुझे एक लंबी लाइन में 1 घंटे तक खड़ा नहीं रहना पड़ेगा पानी भरने के लिए। इट इज़ अ रियल हॉलीडे फॉर मी। आज सचमुच की ही छुट्टी मिली है मुझे, स्कूल से भी और पानी भरने से भी। वाई वॉज रज़िया वरीड व्हेन शी रीड द न्यूज़पेपर? रज़िया मैम न्यूज़पेपर पढ़ के इतनी परेशान क्यों हुई? क्योंकि पीने का पानी गंदा हो गया था गटर के पानी से मिक्स होकर। ये पढ़कर रज़िया मैम परेशान हो गई, चिंतित हो गई। रज़िया आस्क्ड दैट ऑल द वाटर दैट वॉज फिल्ड द प्रीवियस डे शुड बी थ्रोन। रज़िया ने कहा कि पिछले दिन जो पानी भरा गया था उन सबको फेंक दिया जाए। कुड दिस वाटर हैव बीन यूज्ड फॉर समथिंग एल्स? क्या इस पानी को किसी और काम में लगाया जा सकता था? व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स? कैसे कामों में लगाया जा सकता था? यस, दैट वाटर कुड बी यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। उस पानी को कपड़े धोने के लिए या व्हीकल साफ़ करने के लिए या पौधे में डालने के लिए यूज़ किया जा सकता था, क्योंकि पीने का पानी हमें साफ़ सुथरा चाहिए। जैसे कपड़े धोना, व्हीकल्स को साफ़ करना या पौधों में पानी देना, इन कामों के लिए साफ़ सुथरे पानी की ज़रूरत नहीं होती। इन वॉट वे डिड शी प्लान टू क्लीन द वाटर? तो रज़िया मैम ने पानी को साफ़ करने का क्या तरीका बताया था? तो रज़िया मैम ने कहा था कि पानी को उबाल लो ताकि वो साफ़ हो जाए। डू यू नो ऑफ डिफरेंट वेज टू क्लीन द वाटर? डिस्क्राइब देम। क्या आपको पानी साफ़ करने के कोई और तरीके के बारे में पता है? तो उसके बारे में लिखिए। पानी को साफ़ किया जा सकता है फ़िल्टर करके, क्लोरीन टैबलेट्स को ऐड करके, या एलम या फिटकरी डालकर, जिससे कि जो मड है, जो मिट्टी है, वो नीचे बैठ जाएगा और साफ़ पानी ऊपर की ओर आ जाता है। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं जिनसे पानी को साफ़ किया जा सकता है। सपोज रज़िया हैड नॉट रीड द न्यूज़ एंड एवरीवन हैड ड्रंक द वाटर विदाउट बॉइलिंग इट। मान लीजिए रज़िया ने न्यूज़ ना पढ़ा होता और हर किसी ने उस पानी को पी लिया होता बिना बॉयल किए। What could have happened? तो क्या होता? अगर उन्होंने उस पानी को बिना बॉयल किए पी लिया होता तो वो बीमार हो जाते। डिस्कस। Where Deepak lives, everyone has to stand in queue to fill water from the common public tap. तो डिस्कस कीजिए, जहाँ पे दीपक रहता है वहाँ हर एक को लाइन में खड़े होकर कॉमन पब्लिक टैप से पानी भरना होता है। कॉमन पब्लिक टैप हमने पढ़ा था नंदिता इन मुंबई चैप्टर में, जहाँ पे नंदिता को भी कॉमन पब्लिक टैप से ही पानी भरना होता था। तो इन रज़िया's हाउस, रज़िया के घर में वाटर कम्स ऑल डे इन द टैप। रज़िया के घर में तो पानी सारा दिन आता है, ऐसा क्यों? दीपक को लंबे लाइन में खड़े होकर कॉमन पब्लिक टैप से पानी भरना होता है, जबकि रज़िया के घर में सारा दिन पानी आता है, ऐसा क्यों? तो दीपक स्लम एरिया में रहता है, जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं। तो रज़िया के घर में पानी पूरा दिन आता है क्योंकि उनके घर के ऊपर टैंक होता है, जबकि जो गरीब इंसान होते हैं वो ऐसी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते। हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम डायरिया एंड वॉमिटिंग? क्या कभी आपको भी डायरिया या वॉमिटिंग हुआ है? डायरिया लूज मोशन होना, जिससे हमारे जो बॉडी का वेस्ट है वो लिक्विड फॉर्म में पानी के रूप में वो हमारी बॉडी से निकल जाता है। हमारी बॉडी को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। इसीलिए कहा जाता है कि दिन में 8 से 10 ग्लास आपको पानी पीना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में एनर्जी रहे, थकावट ना रहे। तो अगर डायरिया और वॉमिटिंग होंगे तो बहुत सारा पानी हमारी बॉडी से निकल जाता है और इससे हमें बहुत थकावट होती है ना, चक्कर आना, इस तरह के कई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर ज़्यादा हो जाए तो ये जानलेवा भी होते हैं। तो हाउ डिड यू फील? अगर कभी आपको डायरिया या वॉमिटिंग हुआ है तो आपको कैसा फील हुआ? व्हेन वी हैव डायरिया एंड वॉमिटिंग, जब कभी हमें डायरिया या वॉमिटिंग होता है, वी लूज अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी। हमारी बॉडी से बहुत सारा पानी निकल जाता है। दिस कैन बी डेंजरस। ये बहुत खतरनाक हो सकता है इफ़ वी डू नॉट टेक केयर, अगर हम इसका केयर ना करें तो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी मेक अप फॉर द वाटर दैट वी लूज फ्रॉम आवर बॉडी। तो ये ज़रूरी है कि हमारी बॉडी से जितना पानी निकल चुका है उतना हमारी बॉडी को वापस मिले।
वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए जब ऐसा हमारे साथ होता है। वी शुड ऑल्सो मिक्स सम सॉल्ट एंड शुगर इन द वाटर। तो जब हम पानी पीते हैं उसमें थोड़ा सॉल्ट, थोड़ा नमक, थोड़ा शुगर, चीनी, इनको मिक्स करके भी हमें पीना चाहिए। तो कभी जब डायरिया और वॉमिटिंग होता है तो बहुत सारा पानी सॉल्ट और शुगर के साथ मिक्स करके पीना चाहिए। तो इसको किस तरह से तैयार किया जाता है, 1 चम्मच शुगर, 1 टीस्पून शुगर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन 1 ग्लास ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। पहले 1 गिलास पानी को बॉयल करके उसे ठंडा करें और उसके बाद उसमें 1 चम्मच चीनी और चुटकी भर नमक डालकर उसको अच्छे से घोल लें। टेस्ट इट, इसको टेस्ट करें टू मेक श्योर दैट देयर इज़ नॉट टू मच सॉल्ट, ताकि नमक की मात्रा ज़्यादा ना हो। द वाटर शुड नॉट टेस्ट मोर सॉल्टी देन आर टीयर्स। तो पानी में नमक की मात्रा उतनी ही होनी चाहिए जितना कि आपके आँखों के आंसू में नमक की मात्रा होती है। When a person has diarrhea and vomiting, जब किसी इंसान को डायरिया और वॉमिटिंग होता है, the water must be sipped slowly by them। तो उन्हें ये पानी धीरे धीरे सिप बाय सिप पीना चाहिए। लाइट फूड मस्ट बी टेकन, हल्का खाना खाना चाहिए जैसे खिचड़ी वगैरह होता है। बेबीज शुड कंटिन्यू टू टेक देयर मदर्स मिल्क। बेबीज़ को मदर्स मिल्क के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए इस वक्त, एज दिस इज़ गुड फॉर देम, क्योंकि यही उनके लिए अच्छा होता है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू टेक सम मेडिसिन, और इस वक्त दवाई लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। दे कैन ऑल्सो बी होम मेड रेमेडीज़, घर पर बनी हुई दवाई भी हो सकती है। इफ़ द डायरिया डज नॉट स्टॉप, फिर भी अगर डायरिया स्टॉप नहीं होता है तो बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर की एडवाइस लें। तो उम्मीद है आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। बाय स्टूडेंट्स।